अगर आप भी जीरोधा में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जीरोधा में लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं जिस भी स्टॉक को बाय करके दिखा रहा हूं ये मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए इस स्टॉक को बाय करके दिखा रहा हूँ। तो स्टॉक बाय करने के लिए सबसे पहले आपको जीरोधा ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना जीरोधा ऐप ओपन करेंगे आपको इस तरह का सिंपल इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको जिस भी स्टॉक को बाय करना है तो उसको पहले आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक को पहले से ही वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा हुआ है। जीरोधा में वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करना बहुत ही आसान है। बस सबसे ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा। आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप जिस भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं या फिर वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सर्च करना है। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सुजलॉन एनर्जी को यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो आपको सर्च करने के लिए सिंपली उसका नाम सर्च करना है। तो जैसे आप उसका नाम सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद उस नाम के सामने देखें, मतलब आपने जिस भी स्टॉक को सर्च किया है उसके सामने देखें तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा। आपको उस प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे वो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं पे क्लिक करके डायरेक्ट बाय और सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो जैसे आप वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे आप देखेंगे कि आपका जो स्टॉक है वो सक्सेसफुली वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करने के बाद आपको सिंपली उस स्टॉक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको बाय और सेल का दो ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप इसे ऊपर की तरफ थोड़ा स्लाइड करें तो आपको यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे बाय सेल के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको व्यू चार्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करके आप इसका टेक्निकल चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको कैंडल के फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ से बैक करने के बाद अगर आप और थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल्स का भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो अगर आप फंडामेंटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप उस स्टॉक का पूरा फंडामेंटल भी यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे आप 1 महीना, 1 साल और 3 साल, 5 साल सभी तरह का चार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब उस स्टॉक का प्राइस कितना कम ज़्यादा हुआ है आप सभी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू का ऑप्शन दिखेगा। उसके बगल आपको रेवेन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। तो रेवेन्यू वाले सेक्शन में आप उस स्टॉक का रेवेन्यू यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही थर्ड में आपको फाइनेंशियल का ऑप्शन दिखता है। यहाँ से आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस और कितना प्रॉफिट एंड लॉस में चल रहा है कंपनी आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे और भी कई तरह की चीज़ें दिख जाएगी जिसे देखकर आप उस स्टॉक का यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता तो उसके लिए वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो उसके बाद आपको यहाँ से फिर से बैक करना है। तो जैसे आप बैक करेंगे तो जैसे हमें पहले ही बाय और सेल का यहाँ पे ऑप्शन दिखा था, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो हम बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप सबसे ऊपर की तरफ देखें तो जिस भी स्टॉक को आपने ओपन किया है उसका नाम यहाँ पे शो होगा। उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको NSE और BSE में उसका क्या प्राइस चल रहा है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप किस में बाय करना चाहते हैं आप वहाँ से ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक रेगुलर का ऑप्शन दिखेगा। आपको उस रेगुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बगल में और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, इसके बारे में मैं कभी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो आपको सिंपली अभी रेगुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो रेगुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी का ऑप्शन दिखता है। मतलब आप जो स्टॉक बाय करना चाहते हैं आप कितना क्वांटिटी उस स्टॉक का बाय करना चाहते हैं, मतलब आप कितना शेयर बाय करना चाहते हैं उस क्वांटिटी को यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के लिए 6 क्वांटिटी बाय करके दिखाने वाला हूँ। तो क्वांटिटी इंटर करने के बाद आपको क्वांटिटी के नीचे प्राइस का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह के प्राइस होते हैं, एक मार्केट प्राइस होता है और एक लिमिट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जैसे अभी उस स्टॉक का प्राइस जो भी चल रहा होगा अगर आप मार्केट सेलेक्ट करके बाय करेंगे तो जितने पे भी चल रहा होगा उतने में बाय हो जाएगा। या फिर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन होता है लिमिट प्राइस, तो आप चाहें तो लिमिट लगाकर भी इसमें बाय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो सुजलॉन का स्टॉक मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है वो 82 रुपये के आसपास चल रहा है। और आप चाहते हैं कि नहीं 82 रुपये तो महंगा है, मैं जब इससे थोड़ा सा कम होगा तब बाय करूंगा, तो आप उसका लिमिट भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे 75 रुपये का लिमिट लगा के बाय करूँ तो जब तक इसका प्राइस 75 रुपये नहीं पहुँचेगा तब तक ये बाय नहीं होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो लिमिट भी लगा सकते हैं। तो क्वांटिटी और प्राइस सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उस प्राइस के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको दो तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म का। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे पे सेलेक्ट कर लेना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके बारे में मेरी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो हम सिंपली जो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है लॉन्ग टर्म, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करने के बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको नीचे एक अमाउंट का ऑप्शन दिख रहा है।
तो जितना भी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं उसके लिए टोटल कितना अमाउंट लगेगा वो आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सामने की तरफ आपको रिफ्रेश का एक ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपने जितना भी क्वांटिटी सेलेक्ट किया है उस क्वांटिटी को खरीदने के लिए आपको टोटल कितना अमाउंट लगने वाला है वो आप यहाँ से नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करने के लिए मैं आपके लिए चीज़ें सिंपल कर देता हूँ। तो आपको सिंपली जो रेगुलर का ऑप्शन है आपको रेगुलर पे क्लिक करना है। उसके बाद क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी डालना है कि आप कितना क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। उसके बाद आपको प्राइस सेलेक्ट करना है, मतलब आप मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं। तो बाय करने के लिए सिंपली आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको स्वाइप टू बाय का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर का सर्कल दिख रहा है उसे राइट साइड की तरफ स्वाइप करना है। तो जैसे आप उसे राइट साइड की तरफ स्वाइप करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से कंप्लीट का एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपका जो बाय है वो सक्सेसफुल हो चुका है। बाय CNC कंप्लीट का एक नोटिफिकेशन आपको ऊपर की तरफ भी दिख जाएगा। इसका मतलब आपका जो स्टॉक है वो सक्सेसफुली बाय हो चुका है। तो उसके बाद अगर आपको थर्ड नंबर पे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपने जिस भी स्टॉक को बाय किया है उसका तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे तुरंत 30-40 पैसे का लॉस होना भी शुरू हो गया है, मतलब मैंने अभी जो स्टॉक बाय किया है यहाँ पे मुझे लॉस होना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी आपको इस सेकंड नंबर पे पोजीशन वाले ऑप्शन पे दिख रहा है। अगर आप एक दिन बाद देखेंगे तो आप जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है होल्डिंग का, आपको इस होल्डिंग वाले ऑप्शन में आपको ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी। तो होल्डिंग वाले सेक्शन में आके आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जो स्टॉक बाय किया है उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जीरोधा ऐप में स्टॉक बाय करके रख सकते हैं। अब आप इस स्टॉक को जितने दिनों के लिए चाहें उतने दिनों के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। आप चाहें तो 1 साल होल्ड करके रखें, 5 साल, 10 साल, 1 महीने, आप जितना दिनों के लिए चाहें आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इस स्टॉक को आप किस तरह से सेल कर सकते हैं तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके आप सेल करना भी जान सकते हैं। तो अगर आपने क्लिक किया है तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।